नमस्कार। आज हम जानेंगे कि पंचांग द्वारा आसानी तरीके से पलभा कैसे निकाला जाता है। किसी भी स्थान का पलभा निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पलभा सारणी पंचांग के द्वारा बनाना सीखें। पलभा सारणी पंचांग के द्वारा बहुत ही आसानी पूर्वक बनाई जाती है। ठीक है, तो पलभा सारणी बनाने के लिए कोई भी पंचांग होगा, उसी के जस्ट पीछे साइड में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे अक्षांश रेखांश लिखा हुआ मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश का हर जगह का अक्षांश लिखा हुआ है। यहाँ पे बिहार एंड झारखंड उड़ीसा का अक्षांश यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे प्रमुख नगरों का अक्षांश लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसी के जस्ट बगल में पलभा सारणी लिखा हुआ है, पलभा ज्ञान सारणी। तो पलभा ज्ञान सारणी यानी एक नंबर से लेकर के, एक नंबर संख्या से लेकर के आपको यहाँ देख ले कि 64 नंबर संख्या तक पलभा सारणी दी गई है। अब पलभा निकालने का, किसी भी जगह का पलभा निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है उसे देखें। तो देखिए यहाँ पे इस पंचांग के द्वारा पलभा जो है निकालने के लिए स्पष्ट यहाँ बताया गया है। अगर इसे आप समझ गए तो आप किसी भी जगह का आप बना सकते हैं। इस पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में अयोध्या का पलभा सारणी निकाल कर दिखाया है। तो चलिए आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि यह अयोध्या सारणी कैसे निकाल के दिखाया गया है। सर्वप्रथम अयोध्या का अक्षांश को लेना है। क्या लेना है? अयोध्या के अक्षांश को लेना है। अयोध्या का अक्षांश को लें। तो यहाँ जब पंचांग में आप जाओगे तो यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे अयोध्या का अक्षांश कितना लिखा हुआ है, 26.48। तो 26.48 हमने अयोध्या के अक्षांश को लिया। इसी तरह से आप किसी भी जगह का पलभा बनाना है और वहाँ के अक्षांश को आपको ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यह अयोध्या का 26.48 यानी 48 के पूर्व 26 है, यानी 26 और 27 के जो कोष्टक है, पलभा का ज्ञान सारणी का जो कोष्टक है उसमें घटाना है। तो देखिए अभी घटा कर दिखाऊंगा, 27 कोष्टक और 26 कोष्टक से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे पलभा ज्ञान सारणी में हम क्या करेंगे, इस संख्या में आए तो यहाँ पे जब देखें हम तो 26 में लिखा हुआ 5 51 7। ठीक है, और 27 में लिखा हुआ 6 6 52। तो हम क्या करेंगे, 27 का कोष्टक क्या है, 6 6 52। ठीक है, अब उसको क्या करना है, 25 वाले से घटाना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और 26 वाले, क्योंकि 26 से 48 है ना, तो 27 का कोष्टक में है 6 6 52 और 26 का कोष्टक में 5 51 7। तो 5 51 7 को आप घटा दीजिए, 5 51 7 को घटा दीजिए। ठीक, तो जैसे ही 52 में 7 घटेगा तो क्या बच गया, 45 बच गया। ठीक है, अब 6 से 51 जाएगा नहीं, तो इसको कभी भी याद रखिएगा कि ज्योतिष में यह घटी पल 60 में आ जाता है। ये ना कि यह 7 की 7 से घटाए, ऐसा नहीं होता इसमें सीधा 60 आएगा। तो 60 और 6 कितना हो गया, 66 हो गया। और 66 में जब 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 ले चुके हैं, यानी 6 में से 1 ले चुके हैं, तब यहाँ पे 60 बना था, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 5 कितना हो गया, 0, यानी 0 15 45। यह आपका कोष्टक फल घटाने के बाद यह अंक आया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 48 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 48 से गुना करना है। ठीक है, 48 से जब 15 को गुना करेंगे तो 720 आएगा। और 45 को जब 48 से हमने गुना किया तो आपका 2160 आया। ठीक है, 2160। अब क्या करना है आपको कि इसको दोनों को 60 से भाग देनी है। किससे देनी भाग, 60 से भाग देना है। ठीक है, तो जब हम 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 60 से जब हम भाग देंगे तो 60 से जब 720 को भाग दिए तो 12 आएगा, और 2160 को भाग दिए तो हमारा 36 आया। ठीक है, 12 36। अब यही 12 36 को अयोध्या का अक्षांश कितना है, 26। तो 26 के कोष्टक में जोड़ देना है। ठीक है, तो 26 का कोष्टक कितना है, तो 26 का कोष्टक में है 5 51 7। 5 51 7 है ना, यहाँ भी लिख लीजिए 26 का कोष्टक में 5 51 7। तो 5 51 7 में हम जोड़ देंगे। ठीक है, 12 36 को, तो 12 यहाँ लिखेंगे और 36 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 36 और 7 कितना हो गया, तो 43।
43 हो गया, ठीक है। और आपका 51 से 12, 51 और 12, ठीक है ना। तो 2 1 3 5 1 6 जोड़ना है, ठीक है, हमें योग करना है। तो योग करने में यहाँ पे आया 63 और यहाँ 5 का 5। तो अब याद रखिएगा कि 60 जो ज़्यादा हो गया है ना, तो 60 इधर जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा और ये हो गया 43। यह आपका 6 3 43 3 43 अयोध्या का पलभा सारणी निकल कर आ गया, ठीक है। अयोध्या का पलभा कितना है, तो 6 3 43 अयोध्या का पलभा है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी अयोध्या का पलभा कितना दिखा रहा है, 6 3 43, ठीक है। तो इसी तरह से आपको घटाना है, फिर यहाँ भाग देनी है, इसके बाद आपको जोड़ करना है कोष्टक से जब जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा यह पलभा आ जाएगा। तो यह बहुत ही आसान तरीके से पलभा बनाने का यह तरीका है। धन्यवाद।